यदि तुम्हें धन चाहिए तो सच्ची कहते हैं श्री वृंदावन को पकड़ लो। जैसे कई बार बताया है कि आश्रय पकड़ने का मतलब है अप्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। वृंदावन के सिवा हमारा कोई नहीं। ये वृंदावन कोई नगर नहीं है, कोई ग्राम देश नहीं है, ये चिदानंद भगवत स्वरूप है। जैसे प्रिया प्रीतम वैसे वृंदावन, किंचन मात्र भी अंतर नहीं। वृंदावन जैसा सिर्फ वृंदावन, प्रिया प्रीतम जैसे सिर्फ प्रिया प्रीतम। ऐसे आश्रय ले लो कि कहीं और जाने की इच्छा न हो। आप दूर देश में रहते हैं, बाहर कहीं रहते हैं, जब समय मिले भागो वृंदावन के लिए। हमारा घर है, हमारा प्राण है, हमारा जीवन, हमारा प्रीतम है। और आशा करो वृंदावन से कि मुझे संपत्ति चाहिए। यदि आपके अंदर ऐसी क्षुद्र आशा, इसे हम क्षुद्र आशा कहते हैं, तो कह रहे हैं कुबेराणाम कोटिर हसति धन संपत्ति भी रहो। बड़ा गूढ़ वचन है कि कुबेर की संपत्ति भी उपहास योग्य हो जाएगी, ऐसी आपको संपत्ति देगा वृंदावन। क्या आंतरिक भाव है इसका? आंतरिक भाव है कि लौकिक संपत्ति तो मिलेगी ही और दंपति संपत्ति पाई है। आहा, प्रिया प्रीतम भी दे तो उपहास योग्य हो गए ना कुबेर की संपत्ति। क्योंकि गोरे सांवले चरणारविंद की रति और लोक में अपार सुख, यही परलोक सकल सुख पावत। कुछ तो मानो, कुछ तो निष्ठा करो। ये खिलवाड़ के लिए नहीं है, जीवन समर्पित करने पर यह चमत्कार प्रकट होता है। ये उन महापुरुषों के वचन हैं जिनके लिए भगवान कहते अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचू कहे तो बेचे ते बिक जाऊं। भगवान के वचन है। अपने प्रण को तोड़कर मैं अपने भक्त के वचन को सत्य करता हूं। अगर भगत के लिए मुझे भीख मांगनी पड़े तो भी मैं अपनी प्रभुता विसार कर भीख मांगता हूं। गए बलि जी के यहां गए, मांगा जाके 3 पग भूमि। अगर वो चाहे तो मैं बिक सकता हूं उसके लिए। कितना प्यार। ये वो महाभागवत जन है जिनके अधीन प्रभु। वो कह रहे कुबेराणाम कोटिर हसति धन संपत्ति भी रहो। धर्म से चलो, वृंदावन का आश्रय लो, नाम जप करो, देखना ऐसी संपत्ति मिलेगी कि कुबेर की संपत्ति भी उपहास योग्य हो जाएगी। क्योंकि है तो वो प्राकृतिक ही ना, तो आपको प्राकृतिक संपत्ति भी मिलेगी और दंपति संपत्ति पाई है। वृंदावन प्रधान संपत्ति दंपति श्री श्यामा श्याम के चरणों को प्रदान कर देगा। अगर किसी को लगता है मैं बहुत पढ़ लिख करके इतना बुद्धिमान बनूं कि मृत्युलोक में मेरी बुद्धि का सब लोहा माने, तिरस्कुर्याद्वर्यानपि सुरगुरून् बुद्धि विभवई। यदि आपने वृंदावन का दृढ़ भरोसा अनन्याश्रय ले लिया तो ऐसी बुद्धि प्रकाशित करेगा वृंदावन की देवगुरु बृहस्पति में भी वो बुद्धि नहीं। ये अलंकारिक शब्द नहीं कि आपकी बड़ाई के लिए कह जा रहे। गुरु अपने शिष्य में संपूर्ण अपने हृदय का ज्ञान, वैराग्य और भक्ति स्थापित कर देता है, जो मन वचन कर्म से केवल गुरु के अधीन होता है। ऐसे से उद्धव जी महाराज हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं। इतनी भी कमी नहीं है जो बृहस्पति जी में वही उद्धव जी में। और भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, मंत्री भी हैं, साथ ही भगवान के साथ प्रसाद पाते हैं, उनकी प्रसादी वस्त्र धारण करते हैं। जब भगवान इनसे सलाह लेते हैं तो इनकी समान बुद्धि किसकी होगी? उद्धव जी। और उद्धव जी जब यहां गोपी जनों से मिले तो उनकी बुद्धि काम नहीं करी। अगर आपको ये ना बताएं तो आपको लगेगा अलंकारिक बात कह रहे हैं। तिरस्कुर्याद्वर्यानपि सुरगुरून् बुद्धि विभवई। ये तो गोपी वृंदावन की बात है। नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन का आश्रय
यहां की महारानी जी के चरणों की शरणागति, आपको बुद्धि भी चाहिए तो ऐसी बुद्धि मिलेगी जो बृहस्पति जी को भी नहीं प्राप्त है, देवगुरु बृहस्पति। फिर आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, बृहस्पति जी की बुद्धि? तो बृहस्पति जी आज तक ही नहीं जान पाए कि हमारी प्रियाजू के मन में क्या चल रहा है, नहीं जान पाए। खूब ग्रंथ पढ़ के देख लो। लेकिन वृंदावन रजोप सेवी उपासक मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसर है। प्रिया प्रीतम के मन में क्या चल रहा है, यहां ये सिद्धि नहीं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम्हारे मन में जानने के लिए साधना नहीं हुई, आश्रय नहीं हुआ। तुम्हारे मन को तो तुम ही जानते हो, 24 घंटे की जानते हो, मिनट 2 मिनट की बता दे तो कौन सी बड़ी बात। आश्चर्य है, तुम 24 घंटे अपने मन की बात जानते हो, तुमको आश्चर्य नहीं हुआ? और तुम्हारे मन की कोई बात 1 मिनट बता देते तुम्हें आश्चर्य हो गया। तो 24 घंटे जानने पर तुमने क्या संभाल लिया, तो 1 मिनट जानकर वो क्या संभाल लेंगे। मन की महामहिम स्थिति यह है, भगवदाकार करके प्रियालाल के मन में क्या चल रहा है ये बात जानना। मन मन की रुचि जानी नेह विधि अनुसर। मारे घूम रहे हो, ये विषय ये बात अमुक अमुक अमुक। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, जहां नेक हूं न रिस्क हूं भूल हूं न होत सखी, ऐसी हमारी महारानी जो, जहां सब तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम, ऐसे स्वभाव वाली श्री स्वामिनी जो। अगर वृंदावन की रज का सेवन और आश्रय हो, आपको बुद्धि चाहिए तो बृहस्पति की भी वैसी बुद्धि नहीं जैसे आपकी बुद्धि। अशोच्य स्त्री पुत्रादि भीरसम ईड्यु हरिरसा। करें बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम लौकिक भोगों में ऐसे दिव्य समय को नष्ट कर रहे हो। स्त्री पुत्र धन वैभव ये भूल भुलैया है। तुम्हें समय मिला है, श्वासें मिली, बिल्कुल गिनती की श्वासें हैं। 1 सेकंड भी जीवन में तुम्हारे नहीं बढ़ेगा, 1 सेकंड भी कम नहीं होगा, 1 श्वास भी नहीं बढ़ेगी, 1 श्वास भी कम नहीं होगा। अब ऐसे समय को कहां लगा रहे हो? ममता आसक्ति वासना कैसे? तुम्हें शोक नहीं होता कि तुम्हारे पास कोई सत्य वस्तु नहीं है? क्या सत्य वस्तु है? यहां जब जो कुछ भी देख रहे हो, सुन रहे हो, सोच रहे हो प्रभु से बिलग, वो सब माया है। माया माने जो है ही नहीं, केवल दिखाई दे रही। गोचर जहां लघु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। प्रभु के सन्मुख होकर महासुख की प्राप्ति के लिए ये, यदि आपने श्री वृंदावन का आश्रय ले लिया तो तुम्हें अब अपने परिवार के लिए भी शोक करने की जरूरत नहीं है। वृंदावन तुम्हारे परिवार का भी पोषण करेगा, उनको परम गति प्रदान करेगा। अब तुम्हें शोक नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, शरणागत के परिवार की जिम्मेवारी ले लेते। वैसे तो संपूर्ण ब्रह्मांडों का भरण पोषण करते हैं, पर उसका पक्षपात ले लेते हैं। उसको परम गति मिलती है, उसके परिवार को परम गति मिलती है। पूरी